ताजनगरी आगरा में एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान शाही पचकुनिया कब्रिस्तान पर अब पक्की कब्रों का निर्माण नहीं होगा। पचकुनिया कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी ने जिलाधिकारी को इस बाबत एक रिपोर्ट भेजी है। जगह की कमी को देखते हुए कमेटी द्वारा यह अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बढ़ती जनसंख्या और वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से आगरा में कब्रिस्तान की हालत पहले जैसी नहीं रही है। जगह की कमी से जूझ रहे कब्रिस्तानों में अब इंतजामिया कमेटी अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है। ताजनगरी आगरा के शाही पचकुनिया कब्रिस्तान में भी अब जगह की कमी हो गई है। इसको लेकर इंतजामिया कमेटी द्वारा पक्की कब्रों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है और जो पूर्व में बनी हुई पक्की कब्रें हैं उनके परिजनों को भी उन कब्रों को हटाने की हिदायत दी गई है। ये हमारे फैसले पुराने हैं। जब हमारी कमेटी बन के आई थी तो हमने इसको प्रस्तावित कर लिया था और एक निर्णय बना लिया था कि हमको इन बिंदुओं पे काम करना है। जैसा कि यहाँ पहले खुराफाती लोग, शरारती लोगों का अड्डा बना हुआ था कब्रिस्तान पचकुनिया, अब चारों तरफ से जो है वो उसकी बाउंड्री करा दी गई है। हमारे सबसे पहले तो तत्कालीन सरकार के अंदर हमारे एक्स MLA जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो साहब हैं, उनके सहयोग से बाउंड्री को करवाया गया। उसके बाद में हमारे इस कब्रिस्तान की सहायता के लिए वक्तन वक्तन जहाँ बाउंड्रियाँ गिर जाती हैं तो वही पैसा इसके अंदर लगाते हैं और वही इसका निर्माण कराते हैं बाउंड्रियों का। उसके बाद में जब ये चारों तरफ से हदबंदी हो गई है, थोड़ी बहुत कहीं रह गई है, उसको भी काम पूरा करने में वो सक्षम है और कराएंगे इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ अब पहले की तरह नहीं, बल्कि अब एक नई बात ये है कि कब्रिस्तान के गेट पर एक चौकीदार बैठेगा गेट बंद होने के बाद, और उस कब्रिस्तान के अंदर आने जाने वालों की एंट्री होगी और गोरखंदों से ही जानकारी लेकर के अगर वो समय देते हैं रात के समय कब्र खोदने का और हमको इसकी जानकारी मिल जाती है तभी वो कब्र खोदेंगे। पक्की कब्रों के मसले में हमारा ये कहना है कि शरीयत इसकी कहीं इजाज़त नहीं देती और हमारे आलिम उलमाओं ने भी इसके लिए मना किया है कि आप पचकुनिया कब्रिस्तान के अंदर जो है पक्की कब्रें ना बनाएं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये आई हमारे सामने कोरोना काल के अंदर। कोरोना काल में हमको ये देखा गया कि हमारे तो कब्रिस्तान हैं, हम कैसे भी करके अपनी मिट्टियों को दफना लेते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ी तकलीफ़ अपने हिंदू भाइयों की हुई कि उनकी बॉडियाँ उनके परिवार वाले तक उठाने को तैयार नहीं थे, दफन जलाने वाले तक नहीं थे। बड़ी मुश्किलात सामने आई हैं। मैं गुजारिश करूँगा राज्य सरकार से कि उनके लिए भी एक विशेष ऐसा इंतजाम करें, भू माफियाओं से जगहों को मुक्त कराएँ और अपनी ओर से एक पहल करें कि अपनी ओर से इस बात की पहल करें कि हमारे हिंदू समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दागृह बनाएं ताकि पक्की कब्रें हैं उनके लिए अब क्या नया आदेश दिया गया है? देखिए, पक्की कब्रों के लिए यह है कि पक्की कब्रें बनाने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है और जो हदबंदी कर लेते हैं, बाउंड्री लगा लेते हैं, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। इसमें इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने नियम लागू करने के लिए DM साहब को एक पत्र लिखा है। पहले से जो कब्रें बनी हुई हैं पक्की, उनका क्या है? देखिए, उनके परिवारों से बात की जाएगी कि आप उन पक्की कब्रों पर से बाउंड्रियाँ हटाएँ और पत्थर हटाएँ और उनको कच्चा रहने दें ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें हमको मिट्टी दफनाने में कभी कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। एक अहम सवाल ये भी है, क्या शरीयत ऐसी इजाज़त देता है कि एक ही जगह पे बार बार लोगों को दफनाया जा सकता है? पचकुनिया कब्रिस्तान की कमेटी के सचिव जहीरुद्दीन बाबर सैफी ने बताया कि मुस्लिम समाज द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब पक्की कब्रों का निर्माण नहीं होगा। पक्की कब्रों के निर्माण के साथ साथ कब्रों की एडवांस बुकिंग भी कब्रिस्तान में बंद कर दी गई है। यह सारी मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि पक्की कब्रों के निर्माण से अतिक्रमण हो रहा है और कब्रिस्तान में अब सब दफनाने को जगह नहीं बची है। इस बाबत जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे मामले पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। वो दफना लेते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ी तकलीफ़ अपने हिंदू भाइयों की हुई कि उनकी बॉडियाँ उनके परिवार वाले तक उठाने को तैयार नहीं थे, दफन जलाने वाले तक नहीं थे। बड़ी मुश्किलात सामने आई हैं। मैं गुजारिश करूँगा राज्य सरकार से कि उनके लिए भी एक विशेष ऐसा इंतजाम करें, भू माफियाओं से जगहों को मुक्त कराएं और अपनी ओर से एक पहल करें कि अपनी ओर से इस बात की पहल करें कि हमारे हिंदू समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दागृह बनाएं ताकि पक्की कब्रें हैं उनके लिए अब क्या नया आदेश दिया गया है? देखिए, पक्की कब्रों के लिए यह है कि पक्की कब्रें बनाने पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है और जो हदबंदी कर लेते हैं, बाउंड्री लगा लेते हैं, उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। इसमें इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने नियम लागू करने के लिए DM साहब को एक पत्र लिखा है। पहले से जो कब्रें बनी हुई हैं पक्की, उनका क्या है? देखिए, उनके परिवारों से बात की जाएगी कि आप उन पक्की कब्रों पर से बाउंड्रियाँ हटाएँ और पत्थर हटाएँ
और उनको कच्चा रहने दें, ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात आती है तो उसमें हमको मिट्टी दफनाने में कभी कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना बाबा पड़े। साहब, एक अहम सवाल ये भी है, क्या शरीयत ऐसी इजाज़त देता है कि एक ही जगह पे बार बार लोगों को दफनाया जा सकता है? देखिए, धर्म ऐसा सुधार है के कि लिए हमारी कुछ- शरीयत में हुक्म है 70 से 72, हमने जहाँ तक सुना है कि क़यामत के दिन 70 से 72 लोग इस एक एक कब्र में से उठाए जाएंगे। अब जब एक ही आदमी अवैध कब्जा कर लेगा, बाउंड्री लगा लेगा, पत्थर लगा लेगा, तो कहाँ से वो 70 लोग उसमें दफन होंगे और कहाँ से उठाए जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और वही लोग हमारे साथ में कभी कभी ऐसी बदतमीजियाँ भी कर देते हैं जिसकी हम जिला प्रशासन से सहयोग लेकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कमी कब्रिस्तान में जगह की कमी की वजह से ये बड़ा निर्णय फैसला लिया लिया गया। जी बिल्कुल, कोरोना काल को देखते हुए और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि हम इसको जल्द से जल्द नियमों को लागू करें। इसमें हमें जो डीएम साहब को पत्र लिखा है वो जांच करा लें। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उन्होंने जांच के लिए लिखा है। जैसे ही उनका कोई निर्देश आ जाता है तो हम नियम लागू आपने करें। एक मैसेज भी दिया था कि पक्की कब्रों को ना बनाया जाए, उसके लिए आप गरीब बच्चों को पढ़ाने में भी खर्चा कर सकते देखिए, ऐसा है, ये हमारा ही नहीं बल्कि सभी समाज इस बात को कहते हैं कि आप जहाँ कहीं नाजायज़ पैसा खर्चा करते हैं, चाहे हमारी शरीयत हो, चाहे कोई भी, हमारा संविधान भी अगर इसकी इजाज़त नहीं देता कहीं भी कि आप जहाँ पक्की कब्रें बनाने में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपये खर्चा करते हैं और वहाँ बाबा ढोंगियों को बैठा देते हैं, तो ऐसा ना करके किसी गरीब बच्चों को, अपने समाज के गरीब बच्चों को लेकर के उनके लिए सोचें, उनकी शिक्षा के लिए सोचें और उनकी जो बच्चियां घर में जवान बैठी हैं उनकी शादी ब्याहों के लिए सोचें। इन कब्रों में लगाने से क्या फ़ायदा, पक्की कब्रों के अंदर पैसा लगा करके। आपके पत्र में एक एडवांस प्लॉट का भी जिक्र है कि एडवांस प्लॉट जी, नहीं जी, किए जो जाएंगे। वही एडवांस प्लॉट है कि आप जो है, जैसे एक परिवार के आदमी ने कब्र अपनी दफन किया जी। किसी इंसान को और वहीं उसने खाली जगह बराबर में देखी और उसके नाम पर बाउंड्री कर दी और उसमें गेहूं भर दिए जाते हैं। एक खामा खाई की परंपरा है कि उसमें गेहूं भर दिए, साहब मेरा कब्जा हो गया। तो इन चीज़ों से भी कब्रिस्तान को मुक्त किया जा रहा है। ठीक। ठीक। शानदार।